चलो भाई कॉपी Right now, so let's start with that. सर ठीक आया था लॉन्ग में नहीं आया चला गया पूरे नहीं गया सर विसर्जन के लिए गए पूरे 10 मिनट घर जाके आता हूं अरे वो पानी गिरे ना कपड़े सीले Cool हो गई सर. शूज टू वाटर ब्रो एक चीज राइस भाई अभी से आया है भाई पार्टी मैं मारो हाथ कृष्ण અહીંયા સુધી પહોંચતો હોય તો क्या हो? नीता को कुछ नहीं है. તારી હાઈટ કોણ છે अरे ना क्या खाली आप एक काम जो है क्या नाम है नहीं इसका जी ने चप्पल उतार पे देते थे तो उसका आराम से पहुंचे सर उसका अच्छा ही है छोटा ही नहीं चप्पल उतार Let's talk about partner now. Quiet please. See, 99% of, not 99 exactly, almost 80-90% of death and retirement are sales. Okay? So, whatever you have learned in 12th standard in death, that is the same thing you are going to learn now. बराबर है? अभी डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्योंकि ऐसी ऐसा पड़ा है बंद हो गया. हां सर आवाज नहीं आ रहा ये आयुष ने किया था सर सर आयुष इसको स्लैब को कौन हाथ लगाया? आयुष स्लैब को हाथ लगाया कोई? आयुष बहुत फॉग आ रहा है इसलिए ऊपर किया थोड़ा स्लैब को क्यों हाथ लगाया? रिमोट है ना, कर वापस सीधा. कल भी कहता है ऐसा करता है एसी घर पे नहीं हुआ तो खट खट खट. अभी उसको हाथ नहीं लगाने का स्लैब को देखा है कि नहीं वापरा है कभी? स्लिट ऐसे देखा है ऐसा हाथ से ऑपरेट होता है. चलो अभी सुनो. Death of a partner is what? Almost similar to retirement. So whatever is there in retirement is all there in death. Whatever is there in retirement is all there in death. Okay? क्या है भाई मनन उधर भी पढ़ रहा है तू? तो एब्सेंट क्यों था आयुष? आयुष कल आज सवेरे अरे सर एनएम मैच में तो आया आया था? हां सर नीला था सर सेकंड बेंच पे तीन सब कराए थे इधर साइड में बैठा था ऋषभ का पार्टनर क्या चैप्टर कराया योग क्यों एब्सेंट था? ऐसे शक्ल बता रहा है जो पढ़ लेगा मेरी शक्ल भूल गया. हाँ क्यों एब्सेंट था? जो अभी आया हुआ है
क्यों एब्सेंट था मयूर? क्यों? तो एब्सेंट था पता है मेरे आधार कार्ड अपडेट पानी भर गया था? सीख भाई साचे मारो जो है वो ना बोला कि इतना साल में मेरे को पहला रीजन मिला आधार कार्ड लेक्चर इम्पोर्टेंट लेक्चर See, now in death of a partner, whatever you had in retirement is all same. So, but the death sums in 12th and death sums in CA exams are थोड़ा सा अलग. Okay, because किधर गया लोग? अभी in death of a partner, the CA sums are थोड़ा सा lengthy, थोड़ा सा difficult, okay? Because of the joint life policy concept, थोड़ा सा joint life policy आ जाता है में और goodwill. ये दो points उसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं 12th standard के death of a partner से. बाकी तो एक step by step आप crack करेगा तो आराम से उसको solve कर सकता है, ऐसा कुछ problem आता नहीं है. So let's start the basics of death. इसमें एक सेक्शन 37 है और 37 का मैं बाद में डिस्कस करता हूँ क्या है. तो पहले सम से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम और डेथ पार्टनर का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? एट द एंड एग्जिट व्हीकल्स लोन या फिर लीगल है इसको, बराबर है. एंड हाँ, द मेन थिंग इन डेथ इज P&L सस्पेंस. या तो वो 5 स्टेप्स ड्रॉप्स टू डॉट. पहला 5 स्टेप रिमेन द सेम. बैलेंस, रिजर्व्स, कैपिटल, गुडविल, रीवैल, दैट ऑल रिमेन्स द सेम. द नेक्स्ट 5 स्टेप्स व्हाट यू हैव, नंबर 1 इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है आपका, बिकॉज डेथ हैपेंस इन द मिडिल ऑफ द ईयर, डेथ हैपेंस इन बिटवीन द ईयर, सो आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे, you have to calculate the share of profit for the number of months the partner has worked. That is the important part. Second thing, और क्या था? Share of profit के बाद interest on capital. Interest on capital. Interest on capital था. Interest on capital क्या 12 महीने का देना है कि dots to dot? What is dots to dot? Date of balance sheet to date of death. Similarly, salary, remuneration, commission to partner, that is also dots to dot. Date of balance sheet to date of death, right? Then drawings अगर उसने किया है, वो drawings भी क्या होने वाला है? Dots to dot, date of balance sheet to date of death, and finally interest on drawings. Interest on drawings भी कहाँ से कहाँ होने वाला है? Dots to dot divided by 2. Dots to dot divided by 2. Did you get it? Drawings. Interest on drawings. What is dots to dot divided by 2? If 6 months का लगे 12 महीने है तो 6 महीने. Date of balance sheet to date of death, if it is let's say 4 months, तो 2 months का लेने का. 6 months है dots to dot तो 3 months का लेने का. 9 months है तो 4.5 months का लेने. ऐसा क्यों? हाँ, आप ऐसे सोचते कि ड्राइंग्स एक साथ विड्रॉ नहीं हुआ है, कैसे हुआ है? पार्ट्स में हुआ है. वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था इंट्रो टू पार्टनरशिप के वक्त. सभी एवरेज इट आउट. हम अज्यूम करते हैं कि हर महीने की 15 तारीख को उसने पैसे निकाले, तो हम उसको क्या करते हैं? एवरेज कर देते हैं. तो 4 महीना है तो डिवाइड बाय 2 months. 6 months है तो डिवाइड बाय 2 3 months. 4 months 5 months है तो डिवाइड बाय 2 2.5.
डॉट्स टू डॉट डिवाइडेड बाय 2. ये 12th में नहीं किया. 12th में लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दे देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं है. यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. Let's start with the problems directly. All of you take a basic problem first of all. See sum number 6. Sixth sum देखो. The balance sheet of seed, plant and flower. This is a module sum. Sum number 6. Sixth sum. Balance sheet of seed, plant and flower as at 31st December 16 was as under. मिला? Balance sheet of seed, plant and flower as at 31st December 2016 was as under. The profit sharing ratio was as follows: seed 5/10, flower 2/10, and on 1st May plant died. What is the date of balance sheet? I think 31st December, and plant died on 1st May. So I think 4 months, Jan, Feb, March, April. It was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of the average profits of last 4 years. Can you do that? Very simple. The deceased partner is to be given his share of profits up to date of death based on the basis of profits of previous year. On the basis of profit of previous years है कि previous year? एक ही साल का प्रॉफिट लेना है, लेकिन क्या पूरा दे देने का? उसमें क्या लेने का? शेयर और मंथ्स, राइट? Fixed assets are to be depreciated. Bill of 1,000 to be found worthless. These are not to affect goodwill. A sum of 7,750 was to be paid immediately, and the balance was to remain as a loan with the firm at 9% interest. मतलब 7,750 तुरंत पे किया और बाकी बचा हुआ कहाँ ट्रांसफर कर दिया? Executors loan. Seed and flower decide to share future profits in the ratio of 3:2. तो आपके पास OR भी है, आपके पास NR भी है, बराबर है? How will you go about the problem? OR minus NR, am I right? Journal entries करना है, but अपने को ledger करना पड़ेगा. For executors loan, balance sheet नहीं बनाएगा तो चलेगा, but at least you make capital and reval. Okay, reval and capital is a must. Okay, balance sheet अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो, tally हुआ नहीं हुआ चेक करने के लिए. As a working note, capital account and reval account आपको करना पड़ेगा. ठीक है? पहले तो सबसे पहले क्या ग्रैंड करना है? गुडविल. कर पाओगे गुडविल? Come on, make the note for goodwill all of you. गुडविल एकदम रिटायरमेंट जैसा है. पहले कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, OR माइनस NR करो एंड गेनिंग टू सेटल करो. तब करके मुझे बताओ गुडविल का अमाउंट क्या है. या वो फ्यूचर में जब रीपे करेगा ना तब क्या है? बैलेंस शीट में 9% लोन लगा. चलो, come on, find out goodwill, all of you. Calculate the amount of goodwill. लास्ट ईयर कोई झूठ नहीं
गुडविल इज रॉन्ग गुडविल टोटल 37 इसलिए डायरेक्टली स्टेप अभी मिला गुडविल? दो तरीके हैं, आप शेयर लेके भी कर सकते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इधर कौन गेन करेगा बाय द डेथ में? द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड द डेथ पार्टनर विल सैक्रिफाइस, राइट? देयर इज गोइंग टू बी, आई थिंक, कौन गया? प्लांट गया? प्लांट, सीड फ्लावर टू प्लांट, राइट? आप शेयर लेके सीधा नॉर्मल जीआर ले सकते हो, या फिर टोटल से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एसआरजीआर ओआर माइनस एनआर करके टोटल से मल्टीप्लाई, या न्यूमरेटर लेके शेयर में करो। क्या आया गुडविल का? सीड फ्लावर टू प्लांट, राइट? स्टार्ट करो, नोट बना लेना गुडविल का नीटली। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस, स्टार्ट विद बैलेंस 25, 15, 15। हाँ हाँ, एक मिनट, 1 minute, then you distribute the general reserve 532, I think 2500, 1500 and 1000. Is that right? 2500, 1500 and 1000. बराबर से? Then अपना seed flower to plant is the entry for goodwill, right? So how you post it? Seed flower में to plant account, hello, seed flower में to plant कितना आ रहा है? 3750 और 750 और प्लांट में आएगा बाय सीड एंड बाय फ्लावर, बराबर है? बाय सीड बाय फ्लावर, दिस इज 3750 and 7500. Goodwill part is sorted. All of you got that? Anyone any problem with goodwill, guys? Hello, hello, hello. मिला? ओके, अभी let's go to reval. Fixed assets to be depreciated. So 2 in the buy,
2 fixed assets, that is 4,000. Mila? 2 fixed assets, that is 4,000. Okay. Then 1,000 of worth of bill is worthless. Which bill are they talking about? This receipt. So that is a loss. And you have, I think, that's the 2 items, right? So 5 ka loss hai. This is by partners capital. Correct? Seed, plant and flower. क्या आ रहा है? Division. बराबर है? 2,500, 1,500 and 1,000. Correct? And to reval 2,500, 1,500 and 1,000. One more note we need to prepare. After step 5, go for step 6 to 10. That is DOMS to DOL. What are the items you have there? Share of profit first of all. So share of profit is based on which year's profit? Last year's ki last year? Last 1 year, right? So previous year कौन सा लेना है आपको? 2015 लेना है, 15,000 का. उसी के ऊपर बेचना, मतलब ये साल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना कमाएंगे? 15. लेकिन ये अकेले प्लांट का है कि सबका है? सबका है. बराबर है? 15,000 सबका है. तो 15,000 पे कितना? बोलो. 3/10 per share. And for how many months? बोलो. Why 4 months? When did he die? He died on 1st May. You get it? He died on 1st May. So, yeah. मतलब 4 months, Jan, Feb, March and April. कितना आ रहा है इसका? आई थिंक 1,500 आ रहा है. मिला? एंट्री क्या होगा? P&L suspense to debt. So buy P&L suspense 1,500. Correct? That's it. Your anything else? That's it. How are we settling Mr. Plant? थोड़ा सा जा रहा है उसका बैंक. अभी 12th में अगर याद होगा तो मैंने दोनों लोन लिखा था और बैंक में बाय लोन लिखा. पेमेंट के वक्त भी मैंने डायरेक्टली बैंक नहीं लिखा. सीए एग्जाम में चलता है, इधर आप डायरेक्टली बैंक लिख सकते हो. ओके. Actually, they are not paying the debt part, no? Executors loan you have, but they have not asked you to make a loan account. So directly you can pass bank account over here 7750. 12th में मत करना ही. 12th में ये लोन में जाएगा और बैंक में बाय लोन लिखना. ओके, पेमेंट के लिए. सीए में भी 12th के जैसा कि तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाओ एक लाइन का, इसमें दिखाओ बैलेंस और फिर पे ऑफ करो. ओके, लोन अकाउंट बना के नहीं, लोन अकाउंट बना के दिखा. डायरेक्टली भी किया तो चलेगा. और इधर आ जाएगा आपका प्लांट एग्जीक्यूटर्स लोन. ओके, कितना आ रहा है? 20,000. एग्जैक्ट. लोन इज 20 एंड बैंक इज 775. एंड बाकी दो का कर लो बैलेंस एंड ड्रॉ द जर्नी. कितना आ रहा है बैलेंस? तो फिर वो जो क्या है? ये भी ठीक है. कर लो. अभी बनाया कैपिटल लगा तो इधर से बनाओ इधर लो. एंड 7500. आई एम मेकिंग अ नोट. एक नोट बराबर से करो इसका. नाउ ड्रॉ द जर्नल. हाउ मेनी एंट्रीज विल हैव? नंबर 1 फॉर जनरल रिजर्व. डेथ का जर्नल 12th में नहीं था बाय द वे. इधर है. एक भी सम में नहीं था क्या? हाँ, I thought 8 भी सम में. 8 भी सम. जनरल रिजर्व नंबर 1, then गुडविल नंबर 2. इधर क्या गुडविल? जनरल रिजर्व नंबर 1, गुडविल नंबर 2. ओके. रिवाल का 3 and 4 4 एंट्रीज आएगा. 5th एंट्री यू कैन मर्ज.
एंड 6 ये 5th और वो 6th. ओके 6 आएगा 6 एंट्रीज आएगा. इसको अगर मर्ज किया तो 6 वरना 7. चलो पहला एंट्री लिखो जनरल रिजर्व टू सीड प्लांट फ्लावर. जनरल रिजर्व टू सीड प्लांट फ्लावर. That general reserve to seed plant flower. हाँ देखो जनरल रिजर्व टू सीड प्लांट फ्लावर बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना है हरीश ने. जनरल रिजर्व टू सीड प्लांट फ्लावर बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. यू गॉट दैट. एकदम रिटायरमेंट के सम किया है मैंने. कुछ अलग नहीं है. खाली इधर लास्ट पार्ट में उसको बैंक और एग्जीक्यूटिव लोन में डाला. Nothing new. General reserve to seed plant flower, that was first entry. Okay. Then we have reval तो आता है आपको दोनों. This is revalued and sorry goodwill था. Second is goodwill. Seed flower to plant, that is goodwill. Seed flower to plant. Seed flower to plant, that is for goodwill. Share of goodwill adjusted in partner's capital account. Share of goodwill adjusted in partner's capital account. Seed flower to plant. Okay. Share of goodwill adjusted in partner's capital account. Mila? Got that? Hello. And Mila, share of goodwill adjusted in partner's capital account. Did you get it? Then the two entries for reval, that's very simple. Reval debits and loss transfer. Reval debits and loss transfer. And then, what is this entry? P&L suspense to plant capital. P&L suspense to plant capital being share of profit credited to plant's capital. 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 Is it clear? Mila? And share of profit credited to plant's capital. And last entry you can merge this. What is the combined entry? Plant to bank to executors loan. Plant to bank to executors loan. सर P&L suspense में narration क्या है? Share of profit credited to plant's capital. Share of profit credited to plant's capital. इसका plant capital partly paid off and partly transferred to executors loan. Plant's capital partly paid off and partly transferred to executors loan. Plant's capital partly paid off and partly transferred to executors loan.
Now, just like your 12th standard, you may get a full sum or a part sum. Like there's no surety what they are going. अभी इसमें journal पूछ लिया, खाली journal था, death. वैसे कुछ भी part भी पूछ सकता है, full भी पूछ सकता है, journal, anything we can ask. Okay. So look at sum number 10 now, page 200. CA में मैंने बोला ना, एडमिशन, रिटायरमेंट है, तीनों में से एक पूछा जाता है, बट जो आएगा वो कंपल्सरी है। एक तो आता ही है 10 मार्क्स का। हाँ, उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्व, गुडविल भी उसी में। नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का एक, डिसॉल्यूशन का एक अलग आ सकता है। इन तीनों में से एक तो आता ही है, और इंट्रो और पार्टनरशिप गुडविल का आया तो आया, नहीं आता नहीं, 5 मार्क्स। अभी look at sum number 10. Look at that sum and tell me is it full sum or part sum? Pramod, Vinod, Subodh are sharing profits in the ratio of the capitals. What are the capitals? 25, 15 and 10. That is 5:3:2. Capitals are 5:3:2. Anyone see that? Hello? Capitals are 5:3:2 मिला? Hello. 3 partners, लेकिन बनाना क्या आपको? सिर्फ debt partners, capital and what? So and 2 important notes वो हम लोग बनाते ही हैं, एक अपना गुडविल का और एक अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। So this is Vinod's capital, debt partners capital, and Revan. Couple of notes mainly for goodwill and share of profit. Let's start. First one is खाली डेट पार्टनर का बनाना है। लास्ट लाइन पढ़ा सबने? First 5 steps तो सेम है। What is the first step? Balance. Start with balance. तो खाली डेट का लिखना है। Buy balance बीड 15,000 मिला। बाय बैलेंस बीडी खाली विनोद गया है, विनोद का बना रहे हैं हम लोग। कंफर्टेबल 15,000। गॉट एनी रिजर्व्स? रिजर्व फंड है, सो क्या सबका दे देना है इसको? ओनली विनोद शेयर, आई थिंक इट इज 532 इज द सेकेंड पार्टनर। So 6,000 into 3/10, 1800 है ना? तीसरा स्टेप है कैपिटल, वो तो कोई लाता नहीं है। चौथा है गुडविल। चेक करके बताओ गुडविल कैसे कैलकुलेट करना आता है आपको? इट्स बेस्ड ऑन 2 times the average profits of last 5 years. So let's calculate the goodwill first. 5 years are 2007, 2008, 9, 10 and 11. And mind it, if you have lost, what are we going to do? Minus. First year profit, second year 3,000 का loss, 5,000 का profit, 10,000 का profit, 12,000 का profit. 27 plus 3, 30,000 मिला क्या? Average profits are 30,000 divided by 5, that is 6,000. Is that right? ये एवरेज है, and total goodwill is 2 times the average profits, that is 6 into 2, 12. बराबर है? 6 into 2, 12,000 is total goodwill. बराबर है? And NR तो दिया नहीं है आपको, तो how to go from OR to NR and GR? डेड है उसको हटा दो,
तो बच गया वो आपका GR, बच गया वो आपका NR. क्वाइट सिंपल राइट. So 5 3 2 में से 3 गया तो 5:2 is GR, 5:2 is NR. So no need to go for OR minus NR and all. And just take the share of goodwill and put it in the ratio. No need to make. यही तो नोट है goodwill. सीधा शेयर ऑफ गुडविल ले लो. कितना है उसका शेयर? 12,000 में 3/10 which is I think 3600 and this 3600 you straight divided 5:2. पॉइंट में आएगा शेयर. How much? 3600 in 5:2. समझा? आपको OR minus NR करने की जरूरत नहीं है. सीधा मिल गया आपको 25 ऊपर ऊपर पहला वेलकम बोलो. 1 मिनट 25 हाँ 25 71 and 1028 राइट. क्या होगा? 25 71 and 1029. Okay. What is the entry? It is gaining to sacrificing. That means it is प्रमोद सुबोध टू विनोद. तो हम लोग तो सिर्फ विनोद का बना रहे हैं. तो विनोद में क्या आएगा? बाय प्रमोद एंड बाय सुबोध. बाय प्रमोद एंड बाय सुबोध. 2571 right and 1029. Please check. Gaining to sacrificing. डायरेक्ट एंट्री मैंने पास कर दिया. कर सकते हो तो करो ना स्प्लिट. 2 वर्सेस 2 है तो फिर कंबाइन करो. ऐसे एक सब में किया था ना वो 2 डेबिट में 2 क्रेडिट में. कांट स्प्लिट यू कंबाइन. इधर को पता है आपको कर दो. सॉरी और AB to CD था. समझा? गुडविल समझा कि नहीं? नहीं समझा? अरे गुडविल का शेयर लिया, OR minus NR नहीं किया. 12th में जैसे करते हो सीधा गेन रेशियो. कैसे मिला गेन रेशियो? अपना बीच वाले को हटा दिया तो 5:2. तो सीधा 5:2 में 3600 को डिवाइड कर दिया. 5:2 में 3600 को डिवाइड किया. ये 5:2 that is 25 71 and 1029 बराबर है. ये प्रमोद सुबोध टू विनोद करेक्ट. अगर OR माइनस NR करते तो टोटल गुडविल से करना है. ये शेयर है तो डायरेक्टली नॉर्मल GR से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्चुअल GR नहीं है, नॉर्मल GR. कंफर्टेबल गुडविल ऑल ऑफ यू? स्टिल एनी डाउट? एनीवन? हेलो करें आगे. रिवैल पे जाओ. बताओ रिवैल का किया है. डेबिट टेल मी क्विक. क्या किया है? 2 कितना और बाय मोटर लॉरी 2000 और कितना और 2 RDD 1000 और बाय फर्नीचर और बाय हाँ और बस कितना आ रहा है? लॉस है और लॉस है. लॉस ना बाय पार्टनर कैपिटल. Pramod, Vinod and what is the difference? Division, sorry. 3400. Then what? 2040 136. इसमें विनोद में कितना जाएगा? 204. That's your recap.
उधर दिया है पेन में बना है। हाँ इसमें नोट है क्या लोन है अभी जो मैंने नोट बना रहे तो थोड़ा वो अच्छे से बना दो नोट क्या है नोट 8 करो 12 जैसा नहीं है उधर छोड़ देगा चले इधर है नोट बना रहे तो उसको भी तभी वो खाली छोड़ देगा नोट बना रहे तो कर नोट में डील मत छोड़ बैलेंस शीट का बैलेंस शीट का बना इसमें बैलेंस शीट होता तो डेट रहेगा तुम्हारा अच्छा मतलब ओरिजिनल बैलेंस 31 दिसंबर दिया है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर नीचे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 मिला चलिए यहाँ तक क्लियर गुडविल रिवैल हो गया अभी नेक्स्ट 5 स्टेप्स पे जाते हैं हम लोग लेट्स गो टू द नेक्स्ट 5 स्टेप्स सबसे पहला है शेयर ऑफ प्रॉफिट पढ़ो उसके बारे में क्या दिया है डिसीज पार्टनर्स टू बी गिवन a share of profit based on the profits of last 3 years so which 3 years 2008 7 8 9 की 9 10 11 बोलो 9 10 11 बराबर 27 आ रहा है हेलो एवरेज क्या आ रहा है 9 आपको समझ आया क्यों गुडविल 5 साल का लिया और क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 साल गुडविल इज वाई बेस्ड ऑन 5 years एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन 3 years व्हाट इज गुडविल आने वाले years का प्रॉफिट कितने सालों तक आप कंसिस्टेंट कमा सकते हो वो गुडविल है एंड व्हाट इज दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट इस साल कितना कमाएगा जो डेथ वाला साल है उसमें कितना कमाएगा अप्रॉक्स दैट इज दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट का एवरेज सेम ईयर्स होना जरूरी अभी 9000 दे देना है उसको नहीं 9000 में विनोद शेयर दैट वाज हाउ मेनी मंथ्स What is the date of last balance sheet 31 दिसंबर था और ये गया कब 1 मई Jan Feb March April 4 महीना 9000 पे कितना है उसका शेयर 3/10 into 4/12 900 मिला क्या हेलो got it 900 आया चेक 900 रुपया शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 900 बाय P&L सस्पेंस 900 व्हाट एल्स और पढ़ते जाओ सैलरी है कुछ रेम्युनरेशन सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाय P2 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छा किस पे लेना है 15000 पे कितना टका है 10% है बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स 4 months डॉट्स टू डॉट ये लास्ट इंटरेस्ट उसको डेट ऑफ बैलेंस शीट पे मिला हुआ है तो 500 इज दैट क्लियर मिला got it did you get it then drawings है क्या drawing we drawn 3000 up to date of that that is drawing ये 2 drawings what is the second effect of these 2 drawings cash drawings to cash मिल जाए okay अच्छा what is the second effect of this 500 बैलेंस शीट में P&L सस्पेंस में ऐड रिमेंबर या फुल प्लेजेड सम जो जो उसको देना है वो P&L सस्पेंस में ऐड और लेना है वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स में अभी फुल प्लेजेड करेंगे तब बताएंगे वापस तो ये हो गया ड्राइंग्स और क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है ना सो 2 की बाय 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या रिसीवेबल है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
Let us calculate interest on drawings. I think it is 6%, right? इस पे लेना है 3,000 रुपए, 6% for how many months? 4 months into half. 4 months into half, that is 2 months. I told you in the beginning, dots to dot upon 2. Why we did this? Evenly. एक साथ उसने पहले तारीख को 4 महीने का इंटरेस्ट साथ में नहीं निकाला, 4 महीने का ड्रॉइंग साथ में नहीं निकाला, वो 3,000 is divided as 750 over 4 months on 15th of each month. तो पहला वाला 3.5 महीना, फिर 2.5 months, फिर 1.5 months, फिर 0.5 months, सबका एवरेज हर टाइम। 4 महीना है तो 2 महीना इंटू हाफ कर रहे हैं, 6 महीना है इंटू हाफ 3 महीना, 8 महीना है तो 4 महीना। जस्ट फॉर व्हाट? इंटरेस्ट ऑन। सुना? ये 12th में नहीं था। Just for interest on drawings you have to do like this. Okay? Hope this is clear. घाटी कुछ नहीं दिया तो 6 महीना, कुछ नहीं दिया तो 6 महीना। 6 महीना क्या है? 12 महीने का आधा है। डेथ कभी लास्ट डेट पे नहीं होने वाली है, तो डेथ में हमेशा इट विल बी डॉट्स टू डॉट, इट इज नेवर गोइंग टू बी 6 मंथ्स। जितना भी डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ का गैप है उतना महीना इनटू हाफ, दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इज इट क्लियर? कुछ नहीं दिया तो 6 महीना कब करते हो? नॉर्मल सम्स, फाइनल अकाउंट्स है आपका, एडमिशन रिटायरमेंट है तो उसमें एडमिशन रिटायरमेंट उसमें 12 महीने, इसका हाफ है। इधर जितना महीना दिया डॉट्स टू डॉट अपॉन 2। सॉर्टेड? समझा? कितना आ रहा है? 30 रुपीज। और कुछ है? That's it. Get me the 16,730. क्या लिखेगा? विनोद एग्जीक्यूटर्स लोन, लीगल एरिया एग्जीक्यूटर लोन, ओके ओके। लीगल एज लोन कितना? 16,730. 16730. 16730. Got that? 16730. Next one. Sum number 4. Fourth sum. Sum number 4 जरा ध्यान से देखना। Sum number 4 देखो ध्यान से। Fourth sum. Following is the balance sheet of ABC Brothers as on 31st December. C died on 3rd of Jan. अब 31st दिसंबर की बैलेंस शीट थी और C कब गया? 3rd Jan। तो सर 3 दिन का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3 दिन का कुछ नहीं, 3 दिन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, एक महीना रहेगा ना तब जाके आपको देखना है। बहुत बड़ा बिजनेस है और डे वाइज कैलकुलेशन करना है तो अलग बात है, वरना 3-5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोइंसिडेंटली डाइड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ओनली। The death is happening on 3rd of Jan and the balance sheet was on 31st December. So no gap as such. There is nothing like dots to dot. Are you getting the point? If you would have died on 31st Jan then 1 month, 28th Feb then 2 months, 31st March then 3 months. Are you understanding? Hello. सर 3 दिन बाद दिया तो 3 दिन का तो पैसा देने का ना नहीं होता है, ऐसा समझ नहीं होता है। करोड़ों का बिजनेस है और डे वाइज कैलकुलेशन है, अलग बात, उधर कर ले, इधर थियरी में नहीं ले। घर पे जाकर करना चाहिए। 50 करोड़ में 3 दिन का कितना हो? अभी देखना, चलो अभी सी डाइड ऑन 3rd Jan। तो मेरा बोलने का मतलब है इधर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट का लफड़ा नहीं है, कोई आइटम नहीं रहेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ड्राइंग, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। It's like retirement basically. Then
assets were to be revalued आता है आपको. Goodwill was valued at 3,000 and to be credited with his share without using goodwill account. कैसे ही करते हैं? 1,000 was to be paid away to the executive of debt part on 5th Jan. वो 3-5 से कोई फर्क नहीं पड़ता है. पे ऑफ करो 1,000. कितना 1,000 चुकाना है और बाकी का कितना डाल देने का? हेलो एग्जीक्यूटर्स समझा? ये पहला सब किया ना सीड प्लांट फ्लावर, अब भी किया ना 7750 पे ऑफ किया, बाकी लोन 20,000. हेलो वैसा ही है, 1,000 चुकाओ बाकी का लोन में डालो. समझा कि नो? नहीं वापस बोलो. नहीं बोल रहा. Required to show the journal entry for goodwill adjustment. Journal entry for goodwill adjustment वो तो आता है. वित्तरेशन एक ही एंट्री है. The reval account and the capital account. सिर्फ reval and capital, no balance sheet. And third point, आगे एक और कांडी की है. Which account would be debited and which account would be credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to be maintained after the death of C. मतलब डेथ के टाइम पे ही, मतलब आफ्टर डेथ एट द टाइम ऑफ डेथ इट इज नॉट नीडेड. सपोज अननेसेसरी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द डेथ, मतलब वो 300 क्या करना है आपको? हटा देना है. तो क्या होगा? रिवाइल क्रेडिट और आरडीडी डेबिट, उसका एंट्री पूछा है, वो अलग से लास्ट में करेंगे. अभी रिवाइल में आरडीडी को लेने का नहीं. अभी बेसिक सब पूरा खत्म करो. फिर बेसिक में क्या बनाएगा? खाली रिवाइल और कैपिटल. रिवाइल कैपिटल बनाने का, फिर गुडविल की एंट्री अलग से बतानी है एक एंट्री, और फिर मैं आरडीडी की बता दूं. चलो कर लो बड़ा. नो बैलेंस शीट. सर वो क्या लिखे उधर? काम क्या क्या प्रिंट नहीं है? पीएसआर ही नहीं दिया. और नो पीएसआर इक्वल इंडियन पार्टनरशिप कुछ नहीं दिया तो पार्टनरशिप एक्ट 1:1:1. चलो आई गिव यू 7 मिनट्स क्विक. वो आईडीडी वाला क्वेश्चन के इधर प्रिंट नहीं हुआ है. हाँ मैं करता हूँ आईडीडी वाला डिस्कशन. यू जस्ट डू रिवाइल कैपिटल. पहले मेक रिवाइल कैपिटल क्विकली. 7 minutes, very small sum, quick. तीनों खाली डेट पार्टनर कैपिटल नहीं हुए. मैं अच्छा करता हूँ. चलो गाइस क्विक. इस पे तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था. ये मूवी भी आया था अभी, हिसाब बराबर करके मूवी आया था. आई डोंट नो किस पे, प्राइम पे या किधर पे. आर माधवन Z5 पे. वो जो हिसाब बराबर करके मूवी है Z5 पे, वो तो इंडिया में बना है. उसका वो यूएस की रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है. 30-40 years back, there was a bank manager in US, and she used to steal just 0.1 cent from the accounts and used to transfer to her account. 0.1 cent, not even dollar. 0.1 cent from all the accounts. Used to just transfer a small transaction and show it into her account. And ऐसा करके she accumulated some $1 billion or something like that. The scam बाहर आया, उसको पकड़ा ऐसा. 11 crores of account of that bank. No one used to bother. 0.1 cent मतलब रहेगा कुछ चार्ज वाले. अभी मैं इंडिया में HDFC बैंक में जो 1 करोड़ अकाउंट है और उसमें से मैं 1-1 रुपया भी ट्रांसफर कर दे, रोज का मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में है. रोज का 1 रुपया नहीं निकला है, तुम थोड़ी बड़ी करना है. क्या रहेगा? कोई पढ़ने वाला है नहीं, वो बैंक में आने वाला है नहीं. So that was a glitch in the system और वो फायदा उठा रही थी. फिर पकड़ी गई, सब हुआ. वो उसी पे पिक्चर ये बेस्ड है, हिसाब बराबर है. आर माधवन. I saw that movie. आर माधवन. अच्छा है वो. हाँ ना होता है. वो टिकट चेकर बनते हैं. बट इज CA और समझी, तो CA रहता है.
आणि अकाउंट का सबसिडियरी है ना, अकाउंट का चलो गाइस, क्विक क्विक क्विक, इधर करो हिसाब बराबर करो फटाफट। क्योंकि उसमें पेन टू एग्जीक्यूट है, फिर उसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट जैसे बनाना है। हाँ बोलो। A-B2C गुडविल का एंट्री, गुडविल मिला A-B-2C, Yes, sir. कितना अमाउंट? 500, 1000 A-B-2C 500 1000। उधर है ना, एग्जीक्यूटर्स को ही पे करना होता है, हमेशा एग्जीक्यूटर्स को ही देना होता है, बट यू कैन डू डायरेक्टली टू बाय, उसको तो देने का बात ही नहीं रहेगा, वो तो गया, वही है लास्ट समय वही था प्लान का, एग्जीक्यूटर भी है तो टू बैंक और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक राइटिंग टू एग्जीक्यूटर, मेक अ स्मॉल एग्जीक्यूटर ट्रांसफर कर। चलो क्विक, आपके पास वो सीडी वाला स्टूडेंट है सीडी वाला सीडी वाला स्टूडेंट, करोड़ का कंपनी चला रहा है ऐसा कुछ। हाँ वो मतलब राकेश भाई का राइट सर, पहले पीड़ा का बच्चा था, ये नहीं करना था, फिर अचानक से वो कोई ऐसे सीडी मिली। सीडी मिली, हाँ याद आ गया he was my his way back, बहुत साल पहले। मतलब पहले फिर ऊपर छोटे छोटे अमाउंट है 415 वो मेरे पास नहीं था, वो एक्चुअली है ना राजेश सर के पास था। हाँ बहुत पुराना स्टूडेंट है वो, इज लाइक 2009-10 का स्टूडेंट। हाँ वो अलग से पहले फोन कर गाइस, इसमें रिवाल में आरडीडी मत लेना, वो अलग से पूछा हुआ है आपको जर्नल एंट्री। इधर नॉर्मल रिवाल करो, कैपिटल बनाओ, रिवाल और कैपिटल हो गया, सबका हो गया रिवाल और कैपिटल। ये भी सीडी सीडी क्या
सो जाते हैं किसके जाते कैपिटल में फिट आएगा आरडीडी सम तो अभी कितना है रियल प्रॉफिट्स 50 50 50 150 एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूटर्स आपने पे ऑफ डायरेक्टली कर दिया वहां से चलेगा टू बैंक 1000 एंड 5050 इज लोन अब वो हो गया दैट वाज द फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट में हमको खाली गुडविल का एंट्री लिखना है एक एंट्री व्हाट वाज दैट बी सी टू ए A B to C सी गया सर A B to C लिख दो A B to C the entry is A B to C A B to C A B to C उधर कितना है 500 500 and 1000 बोला A B to C is 500 500 1000 narration share of goodwill adjusted in partners capital that was second one and one more part they had asked was this क्या था अपना RDD what if RDD नहीं चाहिए तो क्या करेगा क्या डेबिट क्या क्रेडिट RDD डेबिट रिवैल डेबिट वही सो थर्ड वाले का लिखना RDD टू रिवैल RDD टू रिवैल हाउ मच सब जर्नल एंट्री नहीं RDD टू रिवैल 300 being RDD रिवैल being RDD रिवैल that's it huh प्रिंट नहीं हुआ है question हाँ which account would be debited and which account will be credited if the provision for doubtful debt is a valid वो गैप आ गया ना ऊपर स्प्रिंट नहीं है वो गैप हो स्पेस आ गया बहुत बड़ा अरे आरडीडी नहीं चाहिए क्वेश्चन में अगर आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड तो कर दिया ना तू बाय आरडीडी मारता है वही होगा हाँ आरडीडी टू पार्टनर्स कैपिटल भी चलेगा आरडीडी टू रिवैल बेटर है ये रिवैल के थ्रू होता है so RDD to reval RDD debit reval credit okay that was RDD reval now take sum number 5 RDD to reval that's the entry 300 being RDD reval being RDD reval sum number 5 only two more sums these are small sums अभी ये सुनो लास्ट 200 में छोटा छोटा 10-10 मिनट का समय आवाज बंद करो 10-10 मिनट में करो और सब B and N are partners 5 sum number 5 please take sum number 5
Come on. B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts are to be balanced on 31st December each year. Okay? That accounts are to be balanced on 31st December each year. That the profits to be divided as follows: B 1/2, N 1/3, and the rest is carried down to the reserve 1/6. Now, B और N are the two partners, right? B and N. और प्रॉफिट में क्या दिया? B का 1/2 है, N का 1/3 है, बराबर है? तो बचा हुआ जा रहा है जनरल रिजर्व 1/6. तो does it mean that the ratio is between 3? ये इनका ही है. So what is the ratio? 3:2. 1/2, 1/3 is nothing but 3:2. तो लिख दो, your profit sharing ratio is what? 3:2. ऐसा नहीं सोचेगा रिजर्व इज अ पार्टनर. रिजर्व इज नॉट अ पार्टनर. रिजर्व खुद का ही प्रॉफिट है. ओके, एक ने बोला था मेरे को एक्चुअली, सर 3 जन में जाने का. 3 जन में नहीं जाते, 2 ही जन. हाँ हो गया. हो यार. अभी B 1/2 and N 1/3, so the ratio is 3:2. एंड रिजर्व को कैरी ऑन हो रहा है, वो अपने को फर्क नहीं पड़ता कितना भी रिजर्व में जाए, उनका ही है, वो 3:2 में ही जाता है. दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ दिस एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स: द कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन डेट ऑफ डेथ. ये हम लोग देते ही हैं कैपिटल उसको. हेलो, his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years. Share of profit is based on how many years? Last 3 years. इसका मतलब ये नहीं है पूरा 3 साल का दे देने का, 3 साल का एवरेज, उसमें शेयर, उसमें मंथ्स. His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profits of 3 preceding completing years. Goodwill is based on what? 3 years. Share of profit is also based on 3. But goodwill is into 3 करने हैं, 3 years purchase. Balance sheet दी हुई है: B capital, N capital, reserve, BR, investments, cash, trade payable. The profits for the 3 years were वो भी दिया है 13, 14 and 15. N died on 1st May. What is the date of balance sheet? 31st December. Show the calculation of number 1 N's share of profits, number 2 share of goodwill. Drop N's executor's account. This is important. Underline the word N's executor's account as would appear in the books of the ledger of the firm, transferring the amount to his loan. Normally what do we do? Make a capital account. And जो भी डिफरेंस है सीधा एग्जीक्यूटर लोन में डालते हैं. इधर थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया है. क्या किया है? आपको बोला है डोंट मेक एंड्स कैपिटल, मेक एंड्स एक्जीक्यूटर्स अकाउंट. मेक एंड्स एक्जीक्यूटर. क्वेश्चन में बोला है मेक एंड्स एक्जीक्यूटर. अब ये चीज अगर 12th में दी होती ना, मैं देखता भी नहीं. 12th में वही है, कैपिटल और एक्जीक्यूटर. कैपिटल और एक्जीक्यूटर बोला है, एक्जीक्यूटर को भी कैपिटल और एक्जीक्यूटर लोन ही 12th स्टैंडर्ड. बट इन सीए यू हैव टू पे थोड़ा सा अटेंशन. N's capital, N's executor and N's executor's loan. तो यहाँ पे क्या बोला है? Make N's executor's account. तो पूरा N's capital जैसे ही दिखेगा, वो N capital जैसे ही दिखेगा, नाम लिखेगा N's executor. और शुरू में क्या करने का? पहला एंट्री कैपिटल होता है डायरेक्ट बाय बैलेंस BD. उधर क्या करने का? N का कैपिटल को उठा के डाल देने का N का एक्जीक्यूटर. So by N's capital account. ऊपर हेडिंग रहेगा N's executor account और इधर बाय बैलेंस नहीं, बाय N's capital. मतलब कैपिटल घटा, एक्जीक्यूटर अकाउंट बढ़ा. आपने क्या किया? जो N का कैपिटल था उसको उठा के किधर डाल दिया? N का एक्जीक्यूटर अकाउंट में. फिर जो है वो सबसे एंड में किधर जाएगा अमाउंट? N's executor's loan account. मतलब आपने क्या किया? कैपिटल को उठा के डाला N's एक्जीक्यूटर में, सारे चेंजेस एक्जीक्यूटर में कर लिए, फिर N एक्जीक्यूटर का डिफरेंस चला गया N's एक्जीक्यूटर्स लोन. समझा? इट्स लाइक सपोज अजय डाइड एंड हिज लीगल हेयर इज हिज सन विजय. तो अजय का कैपिटल गया विजय के अकाउंट में, विजय का पूरा अकाउंट बना और विजय का बैलेंस गया विजय लोन अकाउंट. समझा? अजय इज द पर्सन हु डाइड, विजय इज हिज एक्जीक्यूटर एंड देन विजय का अकाउंट बनाया, विजय में सब चेंजेस किया और फिर विजय का पैसा गया एग्जीक्यूटर, मतलब विजय लोन अकाउंट. समझा? हेलो,
तो एंस एग्जीक्यूटर पूछा है, एंस कैपिटल नहीं पूछा है, एंस तो नाम खाली चेंज कर देने का, एंस कैपिटल का एंस, बाकी पूरा सम से ये सब एंट्री विल रिमेन सेम। एक चीज का ख्याल रखना है, बैलेंस की जगह क्या कर देंगे, बाय एंस कैपिटल, बस एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है एग्जीक्यूटर, बस आगे इट्स इजी सम। अच्छा पार्ट सम है, फुल सम, रिवैल का कोई आइटम नहीं है, जस्ट मेक एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, नोट फॉर प्रॉफिट, नोट फॉर गुडविल एंड आई एम सॉल्विंग इट, यू आल्सो। नहीं खाली है, खाली डेट का बना है, एन ओनली एन, यार वो यही है, एस के जैसा ही है, अभी किया ना हमने, खाली बिना रिवैल, क्योंकि रिवैल का कोई आइटम नहीं, बिना रिवैल। बोलो क्या बोल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, सब वही है, डेट का स्टेप्स, फर्स्ट है बैलेंस, देन रिजर्व, देन गुडविल, रिवेल नहीं है, फिर डॉट टू डॉट में शेयर ऑफ प्रॉफिट एक ही है ना, और कुछ नहीं है, सैलरी इंटरेस्ट वगैरह कुछ, सब पार्ट सब, कम ऑन। खाली एंस कैपिटल के जगह राइट एंस एग्जीक्यूटर, ट्राई करो, आई एम आल्सो सॉल्विंग। क्या हो गया? चलो गाइस बोलो। आपको इधर पूरी उसने अपने क्लास में किया, आप आज बर्थडे चलो guys, waste time. These are two small sums, last two sums. Total कितना आ रहा है? बट दिखाना पड़ेगा। अभी दो ही पार्टनर थे बी और एन, एंड एन डाइड, सो ऑब्वियसली हु गिव्स गुडविल टू हु? भाई ओ बी और एन दो पार्टनर है, एन मर गया, so what is the entry for goodwill? B to N. Got it? Very simple.
ये खाली पहले एंट्री में है ना, इधर बैलेंस के जगह बाय एन कैपिटल 60,000। अब सब कार्यक्रम इधर ये एन कैपिटल जैसा ही है अभी। हाँ हाँ कैलकुलेशन के साथ। और हम अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वापस ये करने की जरूरत नहीं है, बेस्ड ऑन द सेम 2 years एवरेज। तो सीधा एवरेज प्रॉफिट्स आर 42 एंड एंड्स शेयर फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कब गया 4 months। तो 42,000 पे 2 by 5 for 4 months 5,000 5600 आया 5,600 मिला 5,600 आया। बस और कुछ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, लोन, बस। So ends executors loan account, ends executors loan account how much? तो ये क्या था? ये executors, वही मैंने आपको बोला, this is not executors loan, this is executors account and this money goes to executors loan। हम क्या करते हैं, कैपिटल से सीधा लोन में डालते हैं। इन्होंने एक लॉन्ग कट डाला, कैपिटल से एक्जीक्यूटर एंड एक्जीक्यूटर से एक्जीक्यूटर्स। अरे ये एक चीज का ख्याल रखना है, बैलेंस नहीं और कैपिटल इधर डालना, समझा? आपके यहाँ ना 12 के सम में भी एक सम है, आई थिंक विराट वाला कोई सम है, उधर विराट एक्जीक्यूटर्स अकाउंट पूछा है, पर 12 में ये सब कार्यक्रम मत कर। 12 में कैपिटल हो, सीधा कैपिटल को एक्जीक्यूटर्स, उधर कोई ये करने का तो मार्क्स काट लेगा उधर। दिस इज द राइट मेथड, बट 12 इज टोन है। तो ये कितना है? 1,00,000 एक्सीक्यूटर्स लोन पूछा तो एक बाय कैपिटल टू बैलेंस। बोला आपको वेरी स्मॉल सम, समझते नहीं हो। Question 9 solve it all at once. Question 9 please get it. नहीं executors account दोनों बनाना है, तो इसके बाद एक लोन अकाउंट, उसमें एक ही एंट्री, इसमें 2 लोन में बाय एंड एग्जीक्यूटर एंड 2 बैलेंस। Come on, try question 9 quick on your own. और ये सब एक्चुअल पेपर में आ चुका है फॉर 10 मार्क्स। सेम सम, मतलब क्या जैसे मॉड्यूल सब है, 200 मॉड्यूल सब 10 मार्क्स ऐसी वर्ष नहीं है, 4-5 वर्ष। ये सर क्या है? 1/4 1/2 मतलब 1:2, 2:4 is 1:2। हेलो, PSR मिला क्या? इसमें मैंने ना पब्लिक PSR में ही घुस गया कंफ्यूजन में कि क्या करने का, वो 1/2 1/4 वो मैथ्स किसी का नहीं है तो गया। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या है समझा सबको? रीजा बिना का कोई फर्क पड़ता है, बोले ना तीसरा पार्टनर कौन है, ऐसा सब होता है। तो रिजर्व से कोई लेना देना नहीं। कम ऑन सॉल्व 9 सम क्विक। ओ भाई चलो लास्ट सम है 9 सम, मैं नहीं कर रहा हूँ चलो। हाँ? पांडे का क्या पी है?
चलो पहले इसका कॉफी इससे मांगा इतना गरम जीप चली गई। उसके बाद बाहर आया कॉफी पी रहे ऐसे टाइम कॉफी पकड़ा दो मिनट छाते की वजह से हाथ को लगा तो वो कॉफी ऐसा पकड़ा तो वो गरम और ऐसा छोड़ इधर भी नहीं आता है वो इतना सा ग्लास देते हैं पूरा भर के तो मेरा दो डबल ग्लास दो हम लोग तो जब जाते ना मैं और राजीव हम लोग कभी जाते हैं मनोज सर उधर ही रहने देते हैं उसको थोड़ा ठंडा होने में बोलो तुम्हारे 300 पर मार्क्स लावे आप इस सीए फाउंडेशन चलो डोंट वेस्ट टाइम everyone is here निखिल मजाक कर दी 400 मांगी 300 प्लस ऐसे ट्राय करो अरे आज की मस्ती होती एकदम फोकस થઈ શકે કાઈ નવું નથી ઓકે highest result has been 356 मानव शाह वो खतरनाक है एक ही बार ओके ये आया ना ये आया अरे सर जगह तो वो लोग इधर की सोच रहा गोवा हुआ नहीं है देखेंगे अभी तीसरा ट्रिप का चालू है अभी तक इसके बाद सर ये बार मनोज सर को लेके चलो एकदम सर अभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे बस चलो कोई लास्ट सब उड़ाओ फटाफट 9 सर क्रिकेट तो खेलेंगे जाके राजेश सर से बोलता हूँ राजेश सर मनोज सर का तेरे को स्टंप आपको पैर सर सर सुनो अभय सर अंपायर हो और मनोज सर को इंजर्ड करते हैं वो एकदम पतले हो जाएंगे क्या बोल रहे हाँ मेरा मोबाइल में देखा मैंने क्लिक कर दिया लोगों का भरोसा नहीं क्लिक कर दिया क्या बोल रहे हैं आया क्या आया बता सर आराम क्या बात कर रही कितना आया 133,000 आया जमा सबको PSR समझाओ इधर से करना आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कल हम लोग वापस मिल रहे हैं कल 5:15 से 7 2 लेक्चर है ना कल सर